आप देखो, हम लोग को कार्बोनिल ग्रुप में एल्डोल कंडेंसेशन को शुरू करना है। तो आ जाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह का ये एल्डोल एडिशन है ना। मतलब एक तरह का ये एडिशन रिएक्शन टाइप का है। तो इसको हम बोल सकते हैं एल्डोल एडिशन। अब देखते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहले हम लोग एल्डोल को देखते हैं। जब कोई एल्डाल प्रोडक्ट बनेगा तो उसका मतलब उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, यानी कि CHO ग्रुप होना चाहिए। और ऑल का मतलब कोई एल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए। एल्कोहलिक ग्रुप का मतलब OH ग्रुप होना चाहिए, तभी वो एल्डाल बनेगा। यानी कि एल्डाल में एल्डिहाइड और OL का मतलब एल्कोहल यहां पर बना होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट होता है। पहली बात तो ये जानना है। दूसरी बात ये जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन जिनको नहीं पता उनको बता दें। जब कोई ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप लगा हो, उसके बगल के कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। हालांकि इसके बगल में कोई कार्बन होता, जैसे मान लो ये CH3 रहता और ये यहां पर CH3 रहता, तो ये भी क्या कहलाता? ये बीटा कार्बन कहलाता। तो ये ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन। अब सुनना, अगर इसके पास यहां पर दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ये दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन पे लगे हैं, इसलिए इन दोनों को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और ये भी अल्फा कार्बन पे लगे हैं तो ये भी कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। बाकी ये बीटा कार्बन पे लगे तो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारे पास केवल इस चीज से है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो यहां पर एल्डाल के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी होता है, और किसी भी सूरत में बिना हाइड्रोजन के ये कोई भी रिएक्शन को नहीं करा पाएगा। अब देखो, यहां पर तीसरी बात ये समझने की है, आखिर एल्डोल रिएक्शन शुरू कैसे हुई थी, या एल्डाल रिएक्शन होती क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। देखो, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये तुम्हारे पास एक सिंपल सा कंपाउंड ले लिया गया, तो ये तुम्हारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। और इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन होता है, अभी बताया हमने। और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो कहलाएगा, यानी कि इसके पास तीन तीन हाइड्रोजन है, वो भी अल्फा वाले। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? अल्फा के 3 है। अब देखो यहां पर, अगर एक अल्फा के हाइड्रोजन को हम थोड़ा बाहर की तरफ निकाल कर दिखाएं, तो कहने का मतलब ये हाइड्रोजन जो होता है वो अपने आप को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। तो रिप्लेस करेगा तो देखो ऐसे रिप्लेस करेगा, ये CH2, और ये जब निकलेगा तो ये H+ के रूप में निकलेगा, और यहां पर एक माइनस चार्ज आएगा, और ये माइनस चार्ज आएगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अभी देखते हैं कि आखिर ये H+ रिमूव क्यों हुआ। -H+ रिमूव होने के बाद अब तुम एक कंडीशन देखो, ये रेजोनेंस की कंडीशन हो गई है। रेजोनेंस कंडीशन के लिए हमने बोला था कि एक डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, और फिर बगल वाले कार्बन पे प्लस या माइनस या लोन पेयर या फ्री रेडिकल होना चाहिए, तो रेजोनेंस को यहाँ पर सिचुएशन हमको मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये डबल बॉन्ड में ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। कहने का मतलब, थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट मार्कर से दिखा दें, तो इस तरीके से ये इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग होने के बाद ये क्या होगा, CH2 यहां पर माइनस, और ये कार्बन, और यहां पर O-, यहां पर प्लस, और ये H। तो इस तरीके से ये कंडीशन तुम्हारी हो गई, और ये माइनस प्लस आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, CO-, और ये H। अब देखो, कहने का मतलब इतना जो सिचुएशन दिखाई गई है वो रेजोनेंस की दिखाई गई है। अगर तुम सोचो किसी कंपाउंड में एक H+ के निकलने से अगर रेजोनेंस बन जाए, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले कार्बोनिल ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ शो करने की टेंडेंसी होती है। क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ हमने बोल डाला यहां पर? क्योंकि यहां पर अगर तुम देखोगे
तो जो ये H प्लस रिमूव करने की टेंडेंसी है, ये क्या शो करता है, सोज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि H प्लस शो किया, वो इसलिए शो किया क्योंकि वो H प्लस निकालने के बाद यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, और H प्लस निकालने वाले कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये दो चीजें यहाँ पर हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ भी शो हो गई और रेजोनेंस भी शो हो गई। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के ये जो करेक्टर है, इसी करेक्टर के कारण ही एल्डोल रिएक्शन पैदा हुई, यानी एल्डोल रिएक्शन की सारी मैकेनिज्म इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि आखिर इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो यहां पर जब हम दो कंपाउंड की बात करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो कैसे वो रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो एक हमने बीकर ले लिया, इसमें ढेर सारे CH3CHO हमने बना दिए, यानी कि भर दिए, यानी कि कई मोल, यानी कि यहां तक भरा हुआ है, क्योंकि इसमें मोल की बात नहीं होना चाहिए, बस यहां पर तुमको ये देखना है ढेर सारे यहां पर CH3CHO के मॉलिक्यूल भरे हुए। अब होता क्या है इनमें, अब इनमें एक आदत होती है H प्लस निकालने की, वो अभी हमने बताया। और क्या होता है, अब H प्लस यहां पर कोई निकाल रहा है तो उसको H प्लस लेने वाला भी चाहिए, तो क्या करते हैं यहां पर ये H प्लस अपने ही साथ के किसी को दे देते हैं, क्योंकि अब H प्लस ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH कोई ग्रुप मौजूद है, दूसरा इसी का एक साथी और होना चाहिए साथ में, यानी कि हमने दो लोगों के बीच की इंटरेक्शन की बात की, इसमें से माना इसकी इच्छा है आपकी बार H प्लस निकालने की, तो ये H प्लस निकाल देगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH में। और यहां पर होता क्या है, इस H प्लस को रिसीव करने वाला एक होता है, इसी के बीच का कोई होता है, वो क्या करता है H प्लस को रिसीव करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करा देता है। अब ब्रेक करा करके क्या करता है, CH3CO माइनस और यहां पर प्लस, और इस तरीके से अपने बॉन्ड को तोड़ देता है। जब बॉन्ड को तोड़ देगा तो देखना ये H प्लस अटैक यहां कर जाएगा, कहां पर, O माइनस पे, और जो CH2 माइनस का पार्ट है वो अटैक कहां कर जाता है, यहां पर। अल्टीमेट हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो जिसको मतलब जिसको हमने तोड़ा है, यानी जिसके बॉन्ड को हमने तोड़ा है, उस वाले कंपाउंड को हम पहले लिखेंगे यहां पर। तो देखो O पे OH बन जाएगा और ये CH था, अब देखना इस पे प्लस चार्ज है तो ये माइनस वाला अटैक कर जाएगा, तो ये माइनस वाला अटैक करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, चार्ज खत्म हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के ऐसे रिएक्शन होती है। यहां पर एक कंपाउंड की इच्छा पूरी की जाती है कि तुम चलो H प्लस निकाल कर स्टेबल हो जाओ, लेकिन दूसरा इसकी मदद करता है, अपने बॉन्ड को तोड़ करके इसके H प्लस को रिसीव कर लेता है और इसके निगेटिव पार्ट को यहां से जोड़ लेता है, एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम हम लोग को बोलने वाले एल्डोल। एल्डोल, अभी हमने बोला एल्डोल क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, एल्कोहलिक ग्रुप हो। तो देख लो एक यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक क्या है यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप है OH, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, तो देखो ये जो प्रोसेस हुई है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रही थी वो कोई डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है। डाइल्यूट बेस यहां पर अगर बोला जाए तो इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि डाइल्यूट बेस का मतलब 50% होगा, और उसमें तुम कोई भी बेस ले लो, NaOH ले लो, KOH ले लो, यहां तक कि CaOH का होल ट्वाइस ले सकते हो, BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हो, ऐसे करके तुम बेस यूज कर सकते हो। तो डाइल्यूट बेस हमने यूज कर लिए और इस तरह से डाल, लेकिन अगर साथ में दे दे तुमको हीट की टेंडेंसी दे दे, यानी कि हीट कराना, तो हीट का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल। जब वाटर रिमूव होगा तो इसका मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड की सिचुएशन डेवलप होगी। कैसे, देखो यहां पर जो तुम्हारा OH ग्रुप है ये तुरंत क्या करेगा, यहां से रिमूव होगा और अपने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। देखो यहां पर तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये वाला हाइड्रोजन तो निकाला जा रहा है, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन को क्यों नहीं रिमूव किया जा रहा है जब इस OH को निकाला जा रहा है। पहले हम प्रोडक्ट बनाकर देख लेते हैं जो हमारे यहाँ पर बनने वाले हैं, फिर इसके बाद हम इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं। CH, अब तुम्हें पता है OH माइनस गया होगा तो यहाँ पर प्लस आया होगा, और यहाँ पर H प्लस गया होगा तो CH माइनस आया होगा, और C डबल बॉन्ड OH, और ये माइनस प्लस आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो
तुम्हारी इच्छा थी कि अगर H प्लस यहां से निकालते हैं तो फिर क्या करोगे, तो तुमको पता है कि अगर हम साइड से CH2 यहां पर H प्लस निकाल देंगे माइनस आ जाएगा, CHOH माइनस निकला तो यहां पर प्लस आ गया, और यहां पर ये CH2 ऐसे रहा आया। अगर हम इस प्रोडक्ट यानी कि अब प्लस माइनस के डबल बॉन्ड को यहां डेवलप करा देते हैं, तो अगर हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा, तो हमारे सामने ये आता है कि इसमें यहां पर रेजोनेंस बन दिख रहा है। कैसे रेजोनेंस दिख रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड हमेशा रेजोनेंस की सिचुएशन होती है। तो हमने बोला क्या, यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस नहीं, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, इसलिए ये बनता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड को याद रखने के लिए हम लोगों को देखना होगा, ये तुम्हारा ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, इसके बगल वाला बीटा होता है। अभी हमने बताया कि ये यहाँ पर अल्फा एक बीटा होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन है, और ये क्या है एल्डिहाइड, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इसमें अगर तुम बोल सकते हो एल्डोल के प्रोडक्ट से, तो ये बता सकते हो कि हाँ एल्डोल प्रोडक्ट है जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अब आ जाते हैं आगे, हम लोग बात कर लेते हैं। देखो एक चीज समझ लेना है, यहां पर जो प्रोडक्ट हुआ है, ये यहां तक जो प्रोसेस हुई है, इसको एल्डोल रिएक्शन बोल सकते हो। और यहां तक अगर पूरा तुम करा रहे हो, यानी कि ये तुम पूरा इसको भी करा दिए, यानी ये इसका वाटर रिमूव का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कंडेंसेशन हुआ है। क्या हुआ है, कंडेंसेशन, वाटर निकालना, डिहाइड्रेशन कराना, क्या कहलाता है कंडेंसेशन। यानी कि पूरी प्रोसेस अगर तुमसे बात की जाए कि लास्ट तक का, तो इसको बोल दोगे तुम एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन पता कैसे चलेगा कि हुआ है, जब तक हमारे पास हीट की कंडीशन न दी जाए और वाटर रिमूव करके डबल बॉन्ड न बनाया जाए। तो कुल मिलाकर के एक तो ऐसा सिचुएशन हमारे पास डेवलप होती है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन। अब आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और सोचते हैं। जब यहां पर क्रॉस एल्डोल की बात करेगा, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड की टोन लिए जाएंगे, तो फिर कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा आके देखते हैं इसको। देखो इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। कैसे बनेगा वो दिख रहा होगा कि अगर तुम्हारे पास CH3CHO है, तो वही केवल H प्लस देगा, वही OH वही H प्लस रिसीव करेगा, अल्टीमेट एक ही कंडीशन आएगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सोचते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH, लेकिन अब की बार इसके विरोध में अपोजिट में हमने दूसरा कोई कंपाउंड ले लिया CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से हमने ये प्रोडक्ट ले लिए, मतलब दो रिएक्टेंट ले लिए, इनके प्रोडक्ट को बनाना है। अब ये और ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों क्या करेंगे, दोनों की इच्छा होगी कि हम अपने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कराएं और एसडी क्रिस्टल शो कराएं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पर दो तरीके से सोचना है। एक बार जैसे अभी पिछले वाले कंपाउंड में इसी तरह के थे, तो वो अपने खुद के प्रोडक्ट में ही, खुद के ही मतलब एल्डिहाइड में क्या करते थे, H प्लस दे देते थे। तो सेम चीज यहां पर होगी, देखना क्या होगा। ये क्या करेगा, अब ये फिर से एक चीज सोचना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग ही बन जाता है कि सर ये तो एक ही मोल है, ये अपने आप को कैसे दे देगा। ऐसा नहीं सोचना है, तुम्हें ये सोचना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी लिए जाएंगे, तो तुम्हें क्या होगा कि कुछ हमने क्या भर दिया, क्या ये CH3CHO, और बाकी को हमने क्या भर दिया, यहां पर क्या भर दिया साथ में, ये भर दिया तुम्हारे पास CH3CH2OH। तो ये ढेर सारा भरा हुआ है, CH3CH2OH ये हो गया, और यहां पर ये CH3CHO हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई मोल की कमी नहीं नजर आनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर जब ये क्या करेगा, ये अपने ही प्रोडक्ट से अपने ही आपको H प्लस देगा। कहने का मतलब CH3CHO H प्लस निकाल के अपने ही दूसरे CH3CHO को H प्लस दे देगा। तो यानी कि इसको बोलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। एक ही क्या बन गया, सेल्फ प्रोडक्ट। अभी हमने इसको बना के दिखाया था, ठीक है ना। खैर छोड़ दो। फिर इसके बाद अगर ये तुम्हारे पास कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा तुम्हारे पास, एक तो ये भी कहेगा कि हम भी अपने आप को क्या करेंगे, तो इसको बोलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि अपने आप को ही यहां पर H प्लस देगा। तो ये हो गया तुम्हारा सेल्फ प्रोडक्ट। फिर अब शुरू होता है इनके बीच में, ये कहेगा हम इसको H प्लस देने जाएंगे,
तो जब ये H प्लस आगे की देने जाएगा तो एक प्रोडक्ट ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस एल्डाल का पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा क्रॉस एल्डाल, इसको क्रॉस एल्डाल बोल सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हो। फिर अब की बात इसकी इच्छा है कि ये जो H प्लस है हम अब इसको देंगे। तो कहने का मतलब यहां पर हो गया ये तुम्हारे पास एक क्रॉस, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। कहने का मतलब है H प्लस जितने तरीके से तुम दे सकते हो, चाहे अपने आप को चाहे दूसरे को तुम दोगे। ये H प्लस जो है ये अपने आप को एक बार दे रहा है, एक बार उसको देने जा रहा है, तो इसका मतलब ये दो प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा। इसके बाद ये अपने H प्लस को खुद को देगा, सेल्फ बनाएगा, और अपने H प्लस को इसको देने जाएगा, तो ये भी दो क्रिएट करेगा। कहने का मतलब टोटल जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे, फोर प्रोडक्ट, फोर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट बना के देखते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन दोनों में है तो फिर ये पानी, या इफ बोथ एल्डिहाइड हैव अल्फा हाइड्रोजन, अगर यहां पर दोनों जो एल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन को रख रहे हैं तो। अब आगे आ जाते हैं, हम ऐसे एल्डिहाइड की चर्चा करने वाले हैं जैसे मान लो एक हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O H, हमने CH3 CHO ले लिया। अगर हम लोग दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं तो यहां पर तुम्हारे पास मान लो ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, इस तरीके से ये बेंजीन हमने एक साइड लगा दिया, और इस बेंजीन को लगाने के बाद यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CHO। अब यहां पर एक चीज तुम लोग सोचो कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो तुम्हें मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन क्या अल्फा हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है, इस बात को देखने के लिए सोचते हैं थोड़ा सा, इसके डबल बॉन्ड को लगा करके देखते हैं। तो ये तुम्हारा ये जो कार्बन है यहां पर लगा हुआ, यही अल्फा कार्बन होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप है, ये क्या हो गया तुम्हारा ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया अल्फा कार्बन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अटैच हुआ है क्या, देखते हैं। पहली बात, कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं, चार, एक दो तीन चार, तो ये चार बॉन्ड बना चुका है, यानी कि अब इसके पास इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। अब जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या करेगा, एक तो अपने आप को, जब इसके पास यानी H प्लस देने की कंडीशन है, ये H प्लस यानी एसिडिक क्रिस्टल को शो कर सकता है, तो ये अपने H प्लस को एक बार सेल्फ प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट बनाएगा, और एक बार ये अपने हाइड्रोजन को प्लेस कर देगा यहां पर, इधर की तरफ ले जाते हैं, इस तरीके से इस ऑक्सीजन के पास दे देगा। अब इससे पूछने जाते हैं क्या तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन है जो तुम अपने आप को दे लो और इधर भी दे दो, तो बोलेगा नहीं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये भी क्रॉस प्रोडक्ट, एक कहानी आ गई, ये भी क्रॉस जो है एल्डाल का एग्जांपल हो गया, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर एब्सेंट हो। तो देखो इस कोशिश में देखते हैं, ये वाला प्रोडक्ट केवल अल्फा हाइड्रोजन लेने के लिए बैठा है, कभी हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा क्योंकि है ही नहीं। यहां पर ये क्या करेगा, एक बार सेल्फ बनाएगा, एक बार इसके साथ बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं तुम्हारे पास वो केवल दो प्रोडक्ट बनेंगे, और जब दो प्रोडक्ट बनेंगे तो इसका मतलब ये हो गया एक अल्फा हाइड्रोजन रखता है, एक नहीं रखता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास, अच्छा इसके पहले क्या कंडीशन थी, जैसे मान लो जो हमें भी पढ़ा के आए हैं तुम लोगों को CH3CHO, ये जो तुम्हारा कंपाउंड है अभी लिखा था, इसी के साथ जब रिएक्शन हो रही थी तो हमेशा एक प्रोडक्ट बनता है, यानी कि CH3CHO प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको लिख देते जिससे तुम्हारे सामने पूरे पूरे बोर्ड में एक साथ पूरी कहानी लिख जाए। तो देखो ये क्या करेगा, अब तुम सोच रहे होगे एक बार ये तो अपने आप को यहां पर मान लो ये हाइड्रोजन है, अपने आप को यहां पर दे देगा, फिर तुम सोच रहे हो सर ये अपना हाइड्रोजन इसको दिलाइए। अरे यार जब सेम प्रोडक्ट है, सेम मतलब कोई चीज है यहां पर, तो इसका मतलब है कि अगर ये हाइड्रोजन चाहे इस वाले कंपाउंड को दो चाहे इस वाले को दो, बात बराबर होगी। ये भी अभी हमने बना के देखा था, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इसको जाके बना के देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि यार वही बात हमेशा लौट के आ रही है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है ना, तो आ जाते हैं हम लोग देखते हैं इसमें, यहां पर अब एक एक करके हमें कंपाउंड बनाना होगा। देखो ये वाले इसके दो प्रोडक्ट अभी हम बाद में बनाते हैं, कहो तो हम इसके पहले प्रोडक्ट बना देते हैं, छोटे छोटे यहां पर बन जाएगा। देखो आते हैं, पहला हम सेल्फ वाला बनाते हैं,
देखो थोड़ा सा सेल्फ वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CHO, अभी हमने इसको बनाया था और इसी के भी नीचे चर्चा कर रहे थे। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। अभी क्या करेगा, ये अपने H प्लस को यहां पर डोनेट करने जाएगा। तो देखना ये क्या हो जाएगा, ये हमने क्या बोला था, यहां पर ये जो कंपाउंड है CH3CO माइनस और ये प्लस में आ जाएगा, ये बांड तोड़ देगा अपने, क्योंकि इसको H प्लस रिसीव करना है। तो समझना, इस वाले कंपाउंड को जिसका बांड तोड़ा उसको पहले लिखा करो, ऊपर O माइनस और ये यहां पर CH प्लस है। अब माइनस पे कौन अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा, तो ये H प्लस यहां पर जोड़ दो OH पे, और ये यहां पर ये जो कंपाउंड है क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस H प्लस देने के बाद ये CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड को H में बदल जाएगा, और ये CH2 माइनस यहां जाकर के ऐसे जुड़ जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड को H, और इस तरीके से ये माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यही प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। और अभी हमने इसी को कराया था, इसका कंडेंसेशन करा दो तो OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा। तो ये एल्डाल कंडेंसेशन हो गया जब हमने हीट दिया था। तो कुल मिलाकर के एक तो हमारे पास, अच्छा तुम्हारी इच्छा हो रही है सर अब की बार इसको ये वाला H प्लस इसको दे, अरे यार ये वाला तो यही है ना और ये वाला यही है, कहने का मतलब यही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक तो इसका जो सेल्फ है वो हमने बना दिया, एक प्रोडक्ट जो ये आ रहा है, ठीक है ना। अब आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट वाला बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये अपने अल्फा को इसको देता है, तो आ जाते हैं, जब ये देगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, CH2 माइनस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये H प्लस को लेने के लिए अपने आप में क्या मॉडिफिकेशन कराएगा, बोलेगा ये बेंजीन है, C यहां पर O माइनस यहां पर प्लस CH, और तुम्हें पता है जो H प्लस निकला है इस H प्लस को उठा करके अब हम लोग कहां पर पहुंचा देंगे, इस H प्लस को उठा करके कहां पहुंचा देंगे, इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना। तो देखो ना, हमने बोला था कि पहले उसको लिखा करो जिसमें हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो अब देखो ये जब हम लिख लेंगे तो O पे OH आ जाता है, और ये जो CH प्लस है यहां पर CH2 माइनस और ये C डबल बॉन्ड OH ऐसे आकर के जुड़ जाएंगे, और ये CH2 माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से हमने कंपाउंड बना लिया एल्डोल का, इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, यानी हीट की प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे, और इसी को बोलेंगे कंडेंसेशन। अब देखो यहां पर जब ये OH निकलेगा तो हमने बोला था किस पोजीशन से निकलेगा, हमने बोला था रेजोनेंस को मेंटेन करने के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, यहां डबल बॉन्ड डेवलप कराओ। तो इसका मतलब ये यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी अल्फा बीटा अनसैचुरेशन सैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। यहां पर अल्फा बीटा जब हटाओगे यानी कि OH माइनस रिमूव करो, ये ऐसे बोल दो ये OH माइनस रिमूव करो और यहां से H प्लस रिमूव करो, तो ये तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा इस तरीके से, ये तुम्हारा यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होकर के CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से ये प्रोडक्ट आकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना यार। तो इस तरीके से ढेर सारे यहाँ पर अब कंपाउंड है जिनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पहली बात तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि जो यहाँ पर कंपाउंड बने हुए हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग थोड़ा सा आगे जब पेज पलटना तो देखना इसी कंपाउंड को हमने लिखवा के रखा हुआ है कि ये सिनेमल डिहाइड बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है नाम है इसका वहां लिखा है नोट्स में देख लेना, सिनेमल डिहाइड। तो इसको हम लोग सिनेमल डिहाइड बोलते हैं, इसको रख लेना। अभी हमने क्या बनाया था, एक जो कंपाउंड बनाया था उसको हटा दिया हमने, उसमें भी हमें क्या लिखना चाहिए था, क्रोटोनल डिहाइड, यानी कि जो CH3 और CH3CHO के साथ जो प्रोडक्ट बना था उसका जो प्रोडक्ट आया था उसमें हमने लिखवाया है नोट्स में, देख लेना तुम लोग, इसको हमने लिखाया था क्रोटोनल डिहाइड। ये क्या लिखा था, क्रोटोनल डिहाइड। तो तुम लोग क्या करना, इसको रट लेना, सिनेमल डिहाइड क्रोटोनल डिहाइड तुम्हें रटा होना चाहिए, एग्जाम के दिन ये टर्म यूज किए जा सकते हैं। तो देखो कुल मिलाकर के हमने ये दूसरा प्रोडक्ट बना लिया, यानी कि एक में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो एल्डाल में हमेशा प्रोडक्ट बनते हैं दो, ठीक है ना, क्योंकि ये H प्लस कभी दे नहीं पाएगा, केवल रिसीव करेगा, तो इसलिए हमने दो प्रोडक्ट बना के देख लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर वाले के चार प्रोडक्ट बना के एक बार देख लेते हैं। देखो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमने क्या सीखा था, एक तो ये सेल्फ वाला बनाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OH,
तो पहली बात ये क्या होगा, अगर हम इसके नाम को रख देते हैं, एक तो ये हमने प्रोडक्ट बनाया, दूसरा हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, ये वाला, तीसरा हमने प्रोडक्ट सेल्फ वाला बनाया, और चौथे नंबर पे ये क्रॉस प्रोडक्ट जब इसको एच प्लस दे रहा है। तो पहला वाला प्रोडक्ट तो हम बार बार बना रहे हैं, तुम लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो पहला क्या है तुम्हारा, सेल्फ CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ CH3 C डबल बॉन्ड OH को जोड़ना। हम कोशिश करते एक बार में लिख दे जिससे तुम लोग को समस्या ना हो। यहां पर क्या करेगा, अब देखना, ये H प्लस रिमूव होगा, ये यहां से H प्लस रिमूव होगा, यहां पर माइनस डेवलप होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस डेवलप होगा। ये माइनस वाला अटैक यहां पे करता है, और H प्लस अटैक कहां पर करता है, यहां पर करता है। ठीक है ना यार। तो आ जाते हैं, हमने बोला था जिस बॉन्ड को तोड़ते हो, यानी जिस कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ते हो वहां पर क्या करना है तुमको, उसको पहले लिखना है। तो ये O माइनस ऊपर था और ये CH प्लस नीचे था। अब जब इस माइनस पे H प्लस अटैक कर जाएगा तो ये हो जाएगा OH, और इस CH पे जब ये कंपाउंड अटैक करेगा तो ये CH2C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और ये एल्डाल प्रोडक्ट हो गया। अगर इसके हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं जो हीट करने के बाद बनेगा, यानी कंडेंसेशन के बाद बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग लिख लेते हैं हीट करने के बाद, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। इसी को हमने बोला था क्रोटनल डिहाइड, इसी को हमने बोला था। एक बेंजीन वाला था तो वहां पर उसको सिनेमल डिहाइड बोला था, यहाँ पर हमने क्रोटनल डिहाइड बोला है। तो क्रोटनल डिहाइड तुम्हारा कंपाउंड रखने के लिए हो गया। अब आ जाते, ये सेल्फ वाला प्रोडक्ट हो गया, पहला सेल्फ ये वाला। अब दूसरा प्रोडक्ट बना के देखते हैं, इसमें हमने क्या किया है, इसका H प्लस कहां पहुंचाया है, यहां पर देखो, आ जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये यहां पर H है, फिर दूसरा कंपाउंड वहां CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है। जो दूसरा बनाना है उसमें हमें क्या करना है, इसका H प्लस ट्रांसफर करना है इसके ऑक्सीजन पे। हमें क्या करना है, इसका H प्लस निकाल करके यहां पर ट्रांसफर करना है यहां पर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, और ये यहां पर जब ये H प्लस निकलेगा तो यहां पर माइनस डेवलप हो जाएगा। क्लियर। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो कंपाउंड बनाना है पहले उसको लिख लेना है जिसका हमने बॉन्ड ब्रेक किया है, CH3 CH2 CH ऊपर O माइनस और नीचे प्लस। अब O माइनस पे जब H प्लस अटैक कर जाएगा तो ये हो जाएगा OH में, और यहां पर CH पे जब आ जाएगा अटैक करने CH2 माइनस तो ये CH2 माइनस, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH। तो ये तुम्हारे पास हो गया, माइनस प्लस आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब तुम्हें पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ डेवलप कराना है, तो यहाँ पर तुम्हें OH यहाँ का निकालना पड़ेगा और ये H यहाँ का निकालना पड़ेगा। तो तुमको पता है कि यहाँ पर जब H प्लस निकालोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, OH माइनस निकालोगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। इसको फिलहाल एल्डाल प्रोडक्ट बन रहे थे। अब इसका कंडेंसेशन कराने के बाद जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा वो हम बना देते हैं, CH2। ये क्या हो जाएगा देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये तुम्हारे पास अल्फा बीटा, बार बार इसको बोलना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये बार बार तुमको बोलना है, यहाँ पर भी बीटा है ना। इसका आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हो फिर तुम लोग, अगर तुमसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी आईयूपीएसी भी निकाल कर देख सकते हो, है ना। आईयूपीएसी के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना। तो 2 पे इन है, 1 पे अल है, तो हम लोग बोल देंगे, है ना, क्या बोलेंगे, 2 इन। अगर इसके आईयूपीएसी नाम एक बार लिख के दिखा देते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, 2 इन, और ये क्या है, अब ये पेंटेनल है ना, या बोलना है तो 1 पेंटेनल। तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा कंपाउंड हो जाएगा, और इसका आंसर इस तरीके से। तो हमने क्या बना लिया, कुल मिला के 2 प्रोडक्ट बना लिए। अब तीसरा प्रोडक्ट हमें बनाना है, इसका सेल्फ का बनाना है। तो तीसरा प्रोडक्ट हम लोग बनाकर देखते हैं। तो देखो तीसरे प्रोडक्ट में यहां पर हमें क्या बनाना था, इसके साथ सेल्फ लेना था। तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह मिल जाएगी। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा सेल्फ बनाना है तो इसका मतलब इसी को लेना पड़ेगा। ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। अब देखो मानते हैं कि इनमें किसी को भी H प्लस दे दो, ये हमने H प्लस निकाला और ये H प्लस यहां दे दिया, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा।
हमने क्या बोला था, जहां पर तुम बॉन्ड ब्रेक करते हो उस कंपाउंड को पहले लिखने की कोशिश करोगे, और यहां पर आ जाएगा O माइनस, यहां पर आ जाएगा CH प्लस, और ये जो माइनस है इस पे अटैक H प्लस का हो रहा था, तो ये अटैक करके OH बना देगा। और यहां पर अब देखना गड़बड़ी अब थोड़ा सा शुरू होती है, यहां पर लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो तुम देखो यहां पर CH2 चार्ज H प्लस, इसके साथ प्लस के साथ जुड़ेगा, अब ये माइनस और ये प्लस आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, तो इस तरीके से तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास है ये CH2 था, एक H प्लस बने जाने के बाद CH बना है, तो ये इसलिए CH रहेगा ये। अब देखो यहां पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा रिलेटेड, तो ये ग्रुप हो गया, ग्रुप के बगल में अल्फा और ये बीटा, तो OH हटेगा यहां से, H हटेगा यहां से, तो ये OH तुम यहां से हटा दो, और H यहां से हटा दो, OH हटेगा तो माइनस, यानी कि यहां पर आ जाएगा प्लस, और H प्लस हटेगा तो यहाँ पे माइनस, और ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब बॉन्ड बना लेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एल्डोल का प्रोडक्ट अब कंडेंसेशन दे करके CH डबल बॉन्ड C, नीचे CH3, और ये C डबल बॉन्ड OH बना देगा। तो इस तरीके से एक एल्डोल, अब इसकी आयुपेसी तुम लोग को लिखना आनी चाहिए, अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, फिर से पेंटेनल ही बनेगा। लेकिन यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 मेथाइल 2 इन है ना, तो 2 मेथाइल 2 इन पेंटेनल या 1 पेंटेनल, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं चौथे प्रोडक्ट की चर्चा कर लेते हैं। चौथे प्रोडक्ट में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, यहां पर हमने चौथे प्रोडक्ट को बताया था, जब आपकी बार ये H प्लस किसको देगा, इसको, तो जो H प्लस दे रहा है उसको हम पहले लिख लेंगे सहूलियत के लिए, जैसे अभी तक लिखते चले आए हैं, C डबल बॉन्ड OH, और ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमने क्या बोला, अब की बार क्या होगा, ये H प्लस देगा, ठीक है ना, और ये H प्लस लेगा, तो ये इसका मतलब इस पे माइनस और ये प्लस, और ये H प्लस अटैक कराना है यहां पर, तो क्या करेगा, अब देखना हमने क्या बोला, जिस बॉन्ड को तोड़ रहे हो उसको पहले लिखो, CH3CO, और ये तुम्हें पता है, और ये H, ये जो यहां पर था यहां पर OH अटैक कर जाएगा, और यहां पर देखना ये वाला फिर से ध्यान देना, जैसे ऊपर ध्यान दिया गया था, CH यहां पर माइनस जुड़ जाएगा, कहने वाला कि माइनस, उसके नीचे CH3, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH, और ये जो यहां पर तुम्हारा प्लस था, ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना करके इस तरीके से हो जाएगा। अब तुमको फिर से एक आसान सा कंपाउंड बनाना है, क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये ग्रुप हो गया, ग्रुप के बगल कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये OH हटेगा, ये H हटेगा, डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नीचे CH3, और ऊपर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये सब हमने चारों प्रोडक्ट बना लिए। हमने क्या बोला, यहां पर 4 प्रोडक्ट बनने थे जब जब दोनों यहां पर एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन को रखते थे, ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना हमने सीख लिया, मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आ जाते हैं हम लोग चर्चा करते हैं ऐसे कंपाउंड की, जब एल्डाल कंडीशन की हमने थ्योरी लिखाई थी, तो वहां पर देखो क्या है कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो अल्फा रखते हैं और क्या देते हैं, एल्डाल देते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, थ्योरी पे ही अपने आ जाते हैं। तो वहां कुछ कंपाउंड हमने बनाए हैं कि एल्डाल वो देंगे कि नहीं देंगे, तो हमने पहले अलग अलग एग्जांपल लिखा दिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और वो क्या करेंगे, एल्डाल देंगे। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं वो सही है कि नहीं है, या हमें समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखो यहां पर पहला कंपाउंड तो तुम्हारा ये लिखा गया है, एल्डाल गिवन बाई, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH लिखा गया है, ये देगा, अल्फा हाइड्रोजन है पहला। दूसरा जो हमने लिया था कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए देगा। तीसरा यहां पर जो प्रोडक्ट लिए गए थे C डबल बॉन्ड, ऐसे ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, देगा। चौथे नंबर पे हमने लिया था ये तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि बेंजीन की तरफ अभी हमने प्रूव किया था अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड ग्रुप बाद यहाँ कार्बन आएगा, इस पे डबल 4 बॉन्ड बन चुके हैं, हाइड्रोजन नहीं बचा है, अल्फा हाइड्रोजन इधर से लेंगे। पांचवें नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस तरह से एक कंपाउंड लिखा गया है। तुम्हें फिर से पता है बेंजीन की तरफ इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ये सारे के सारे 5 हमने एग्जांपल ले लिए हैं। दूसरा है
आगे देखोगे तो लिखा गया वो कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अगर उनको देखना तो पहला उनमें दिया गया CCl3 C डबल बॉन्ड OH, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। दूसरा, क्योंकि देख लो CCl3 है यहाँ पर, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगा दिए गए हैं, क्लोरीन लगा दिया गया। फिर अगले कंपाउंड देख लेते हैं, सेकंड वाले पे क्या लिखा है, इस तरीके से ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH, CHO ग्रुप बेंजल्डिहाइड है ये। और तुमने अभी हमने बताया बेंजीन में भैया कभी भी इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। तीसरे नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिया है इस कंपाउंड को, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O, कहने का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बेंजीन से जुड़ा हुआ यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमने खूब इसको समझ लिया है। एक चौथे नंबर पे है CH3 का होल थ्राइज C डबल बॉन्ड OH, कहने का मतलब है ये तीन CH3 ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब इस तरीके से ये C है और इस पे तीन CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये CH3 ग्रुप और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, कहने का मतलब ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं है, सब में CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं देगी। तो इस तरीके से इन हमने क्वेश्चन बना लिए और मेरे ख्याल से तुम लोग अब जितने भी कंपाउंड आगे मिलेंगे सब समझ लोगे। अगले पेज में आ जाओ, अगले पेज में हमने ये देखो सब कुछ लिखा दिया है, इसको तुम लोग रीड करना है ना, 1 2 3 आगे देखोगे, एक पेज पलटने के बाद उस साइड में देखो नोट करके बात लिखी गई है, नोट करके ये बताया गया है कि कुछ कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन निकलने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। जैसे क्या होता है, एक कंपाउंड यहां पर नोट करके हमने दिखाया है कि इस तरीके से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा कंपाउंड है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर बेस्ट कौन सा होगा अगर हमें एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ ले जाना है तो। देखो यहां पर अगर ले जाना है तो यहां पर दो सिचुएशन जिस तरह से हमने बनाई है उस तरह से बनाए दे रहे हैं। देखो ये दो सिचुएशन इस तरीके से आएंगी, कहने का मतलब है ये CH3 CH यहां से H प्लस जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा, अगर इधर से H प्लस जाएगा तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस जाएगा, ठीक, सॉरी प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा तो माइनस आएगा ना यार, ठीक है ना, माइनस। तो देखो अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो ये माइनस इसके साथ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ माइनस, रेजोनेंस दोनों में, तो फिर दिक्कत क्या है, यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट बगल में लगा है, प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बगल वाले में बढ़ाता है, और तुमको पता है कि अगर किसी निगेटिव चार्ज में और इलेक्ट्रॉन भेज दिए जाए तो उसमें चार्ज बढ़ जाता है, और चार्ज का मतलब क्या होता है, डिस्टेबलाइजेशन, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज बाई प्लस आई, इसके जस्ट बगल में लगा है तो दिक्कत है। हमने बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करते हैं हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे, डिस्टेंस पे, किस पे, डिस्टेंस पे, बगल में जस्ट लगा है। अब आ जाओ यहां पर इसके बगल में कोई नहीं है, प्लस आई तो है लेकिन देखो दूर में है, यानी कि ये क्या हो गया, ये स्टेबलाइज डू नॉट डिस्टेबलाइज बाई एडजेसेंट प्लस आई, एडजेसेंट इसलिए लिख दिया कि तुम्हें पता चल जाए कि अगल बगल, क्योंकि ये दिमाग में आ सकता है इधर प्लस आई तो है, तो एडजेसेंट जस्ट बगल में लगा हुआ ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा तेजी डिस्टेबलाइज करेगा। तो कहने का मतलब है इस केस में अगर तुमसे पूछा जाए तो बेस्ट प्रोडक्ट कौन होगा, तो वो होगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ये वाला निकालेगा, सॉरी ये वाला निकालेगा। तो देखोगे यहां पर जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी तुम लोगों को बना के देखना है, क्रॉस डाल के सारे कंपाउंड तुम लोगों को बना के हमने दिखाए गए। एक पेज आगे पलट दो, फिर एक कंपाउंड बनाया गया है किसके किसके, बेंजीन का, तुम देखोगे एक क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को, एक हम करा के ये वाला दिखा देते हैं, जब ये वाला प्रोडक्ट CHO और यहां पर ये CH3 CHO बन रहा है, इनके बीच में एक देखो लिखा होगा आगे, ठीक है ना, तो इस तरह से लिखे हुए कंपाउंड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कैसे कराओगे। देखो पहली बात,
एग्जाम में पूछेगा कि ये दो लोग किसमें जा रहे हैं, 50% NaOH की प्रेजेंस में या KOH की प्रेजेंस में, 50% KOH NaOH की प्रेजेंस में या KOH की प्रेजेंस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? तो यहां पर देखोगे कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन है तो किधर की तरफ जाएगा, एल्डोल की तरफ जाएगा। और हमने बोला था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट में यानी क्रॉस एल्डोल में हम लोग अगर चर्चा करें, एक अल्फा हाइड्रोजन ना रखे एक रखे, तो हमेशा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो। अगर ये भी रखता ये भी रखता, यानी कि दोनों अल्फा हाइड्रोजन रखते यानी और कंपाउंड भी अलग अलग होते, तो उसको हम लोग बोल देते कि चार प्रोडक्ट बनाते, जैसे हमने प्रूव किया था। यहां पर कितने बनेंगे, दो प्रोडक्ट। और कौन से बनेंगे समझ लेते। एक तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा जब हम क्या करें, इसी को एक हाइड्रोजन दे यानी सेल्फ वाला प्रोडक्ट बनेगा, और इसको एक हाइड्रोजन दे तो आ जाते हैं एक सेल्फ प्रोडक्ट बना लेते हैं। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगा, ये CH3, ये हम लोग बहुत बना चुके हैं आज, है ना। तो इसको अब तुम लोग बना के देख लेना अपना, ठीक है ना। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि CH3CHO क्या करेगा, बेंजीन के साथ यानी कि इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH इसके साथ जब रिएक्शन करेगा, तो इसका जो H+ है ये यहां पर अटैक हो जाएगा, ये H+ यहां पर अटैक हो जाएगा, है ना। और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां पर माइनस यहां पर प्लस आ जाएगा। तो हमने बोला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ करे कंपाउंड में, उस कंपाउंड को पहले लिखा करो O और ये H, तो ये इसको CH- लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो, यहाँ पर O- पे क्या अटैक किया, H+, तो ये खत्म हो गया। और यहाँ पर ये क्या बचा, CH2- हुआ होगा, तो CH2- यहाँ पर आ करके CHO बना लेगा, और इस CH2- आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और फिर इसके बाद ये OH हटा करके ये H+ हटा करके अगर हीट दिया हुआ है तो तुम्हें प्रोडक्ट बना देना है। यहां पर ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसी को अभी हमने बोला था क्रोटेनल डिहाइड, क्या बोला था, अरे यार सिनेमल डिहाइड। देखो वहां पर बना हुआ है, तुम लोगों को दिखेगा सिनेमल्डिहाइड, और बगल में इसी से जो बनेगा, अभी हमने बताया था ये जो क्रोटोनल डिहाइड, तो नोट्स में सब कुछ बनाया गया है, उसको देख लोगे तो तुम्हें सब दिखेगा, नजर आएगा। तो इस तरीके से एक हमने बना लिया ये प्रोडक्ट। अब अगले पेज में आ जाओ कि क्वेश्चन करके दिया गया है। क्वेश्चन तुम्हारा कुल मिलाकर के इस तरीके से है, आ जाते हैं यहां पर। यहां पर एक जो प्रोडक्ट है तुम्हारा डबल बॉन्ड O, इसी के साथ सेल्फ कराया गया है, यानी कि यही सेम दे दिया गया है, ठीक है। अब तुमको पता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये हमको हाइड्रोजन दो बगल में दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, चार, एक इधर बन गया एक इधर बन गया, तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन होंगे सेम इधर। सेम अगर इसी कंपाउंड की बात करें, अब क्योंकि सेम कंपाउंड है तो हमको सेल्फ ही बोलना है। हमने क्या बोला, जब सेम ही कंपाउंड के बीच में करा रहे हो, यानी यही यही है तो सेल्फ है, दोनों एक ही है, तो इसका मतलब हमें क्या कराना है कि एक को किसी में हाइड्रोजन पेस भेज देना है, बस हमने इसको भेज दिया। तो देखो इस कंपाउंड में अगर हम लोग H+ निकालने के बाद देखते हैं, तो ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये हमने क्या किया, H+ को रिमूव कर दिया, यानी कि आफ्टर H+ रिमूव करने के बाद, अच्छा इसमें क्या कंडीशन होगी, ये क्या करेगा, H+ निकाल लेने के लिए अपने बॉन्ड को तोड़ देगा, और यहां पर प्लस यहां पर माइनस डेवलप कर लेगा, ठीक है ना। और ये माइनस क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो H+ है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब हमने क्या बोला, जिसको मैंने जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही उसको पहले लिख लो तुम लोग, ये हमने लिख लिया। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये O है, तो यहां पर OH हो जाएगा, ये माइनस प्लस आपस से बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना दो दूर से, ठीक है ना। और इसका बॉन्ड बनाने के बाद इस तरीके से तुम इसको प्रोडक्ट को बना सकते हो, और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो इस तरीके से तुम्हें बॉन्ड दिखा देना है। तुम इधर भी रख के इसको इधर भी करके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहां से चाहे बॉन्ड बनाओ तो इधर लाना पड़ेगा, इधर से बॉन्ड बनाना तो ये। तो कुल मिलाकर अब इसका कंडेंसेशन अगर तुम्हारी कराने की इच्छा है तो थोड़ा सा सोचते हैं, क्या यहां पर हाइड्रोजन है,
यस, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना के रखता है, 1 2 3, और चौथे के लिए हमें हाइड्रोजन। तो एक तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, हाइड्रोजन OH निकाल सकते हो, तो और यहां से क्या निकाल सकते हो, H+ निकाल सकते हो। तो यानी कि इस कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहां पर अगर ये इसके साथ बॉन्ड बन रहा है थोड़ी देर के लिए, तो इस तरीके से हम पहले इसको बनाकर फिर यहाँ पर OH- निकलने के बाद यहाँ पर प्लस, H+ निकलने के बाद यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पर तुम लोग देख लो, ऐसे हमने बनाया है। तो एक तो ये सेम था तो सेल्फ प्रोडक्ट ही बनेगा, कंपाउंड अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको एग्जाम के दिन लिखेगा क्या, है ना, इस तरीके से भी लिख के दे सकता है तुम लोगों को, डबल बॉन्ड O 50% NaOH या KOH, इस तरीके से लिख के दे देगा। कहने का मतलब सेल्फ चल रहा है, सेम ही कंपाउंड है, दूसरा कोई लिया नहीं गया, तो इसलिए सेल्फ ही बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। आ जाओ, एक बगल में क्वेश्चन दिया गया है, देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं, ये तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है और यहां पर अब की बार ये CH3 लगा दिया गया है, और मेरे ख्याल से ये भी सेल्फ ही बनाया गया है, यानी कि ये सेम चीज सामने फिर से लगानी पड़ेगी, और ये डबल बॉन्ड और ये CH3 और ये क्या तुम्हारे पास CH3। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन एक हमको नजर आना चाहिए। ये हाइड्रोजन कितने नजर आना चाहिए, एक हाइड्रोजन नजर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पे बॉन्ड कितने हुए, 4, 1 2 3, और ये चौथा बन गया। कहने का मतलब ये, अगर हम मान रहे हैं कि इसका H+ निकाल करके तुमको देना है, तो तुम क्या करोगे, इसका H+ बगल वाले को दे दो, ये भी सेल्फ की तरह जा रहा है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। तो ये यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से यहां पर जो कंपाउंड बन के आएगा, यहां पर इस तरीके से बन के आएगा, ये डबल बॉन्ड O, और यहां पर जब CH3 के साथ यहां पर H+ निकल गया तो यहां पर माइनस आ गया। इसने क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके O-, और यहां पर ये CH3 ऐसे रहा आया, CH3 ऐसे रहा आया, और यहां माइनस यहां पर प्लस डेवलप करा लिया। अब ये क्या करेगा, इसका जो H+ रिमूव हुआ है वो अटैक करने यहां चला जाएगा। हमने बोला बार बार कि जो बॉन्ड अभी ब्रेक कराया उस कंपाउंड को पहले लिखो, हमने लिख लिया CH3 CH3। अब ये जो प्लस है इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमने क्या बोला, इसके ऐसे लाइन खींच दो और क्या करो, इस तरीके से इस कंपाउंड को भी बना दो, ये कंपाउंड पूरा बना दो पहले, और इस पे CH3, यहां पर भी CH3 था, और ये हमने CH3 बना दिया, क्योंकि हमने ये माना है चाहे इस या इस CH3 से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और हमने यहाँ पर प्लस, तो इधर प्लस वाले से एक बॉन्ड बनता हुआ इस माइनस वाले पे जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बना देगा। अब एक यहाँ पर समस्या आ जाएगी, एल्डाल तो तुम प्रोडक्ट बना लोगे, लेकिन एल्डाल कंडेंसेशन नहीं बना पाओगे। कारण क्या है, चेक करते हैं, यहां पर इधर की तरफ देखते हैं तो यहां पर क्या हाइड्रोजन है क्या, कोई नहीं। क्यों, ये कार्बन है, कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो OH यहां पर H+ से निकाल नहीं पाएगा। इसलिए सो दैट एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि यहाँ कीटोन है तो लिख सकते हो कीटोन कैन नॉट फॉर्म। अल्फा बीटा की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप के बगल का अल्फा और फिर इधर की तरफ आते तो उसके बगल में बीटा। यहां पर अगर तुम सोचो, अगर यहां पर H+ निकालना चाहो, क्योंकि यहां है तो यहां पर डबल बॉन्ड तो क्रिएट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर की तरफ अल्फा बीटा वाला बनाना मुश्किल है। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, किसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बनेगा। तो एल्डोल तो दे देगा, लेकिन आगे हाइड्रोजन की कमी की वजह से वो अल्फा बीटा नहीं दे पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें ध्यान रखना है। आ जाओ एल्डोल के क्वेश्चंस के बारे में अगर आगे चर्चा करते हैं, तो यहां पर नीचे वाले क्वेश्चन तुम लोगों को अपने से करना है, ठीक है ना। फिर अगले पेज में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इंट्रामालिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। इंट्रामालिकुलर एक क्वेश्चन अगर आ जाए कभी तुम्हारे दिमाग में, हालांकि इतनी दूर तक नीट को जाना नहीं चाहिए, ना जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो सीखा हुआ है उसी पे एप्लीकेशन है। तो ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसके पास क्या हो जाएगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब अगर ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, एक यहां पर एक ही कंपाउंड के अंदर H+ देने वाला और एक लेने वाला बन जाएगा।
तो हमें क्या करना है, माना ये H प्लस रिमूव करा के यहां पर इसको बॉन्ड ब्रेक करा के यहां पर माइनस यहां पर प्लस देना है। तो क्या करेगा देखना, माइनस H प्लस ये जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2, यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बोलो यार, यहां पर माइनस आ जाएगा, और ये जो तुम्हारे पास आ जाएगा CH2 CH2, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा O माइनस, और ये H प्लस सॉरी CH प्लस, और ये तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड OH। अब जो H प्लस है यहां पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा OH, और ये जो माइनस है प्लस है ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। अभी हम अगले वाले स्टेप पे बॉन्ड बनाते हैं, तो ये तुम्हारे पास पूरा कंपाउंड CH2, फिर इसके बाद ये वाले कंपाउंड को CH2 CH2 CH, और इससे क्या निकला है यहाँ पर OH, और ये C डबल बॉन्ड OH। देखो हमने पहले ऐसे बना लिया, CH OH को ऐसे कर दिया, ये जो प्लस वाला है इस माइनस के सामने हमने लेकर के ऐसे रख दिया इनके बीच में, क्योंकि ये क्या था देख लो, ये क्या था प्लस और इस पे क्या था माइनस, ये प्लस माइनस आपस में अब वो बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। ये कंपाउंड तुम्हारे पास बन के तैयार हो गया। अब अपना तुम देख लेना, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसका कंडेंसेशन कराना है, तो कंडेंसेशन कराना है तो करा दो। अगर कंडेंसेशन के लिए हीट दिया गया है तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, OH यहां से निकलेगा, H प्लस यहां से निकाल दो, तो ये तुम्हारे पास कंपाउंड CH3 CH2 CH CH, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ऐसे कंपाउंड है, बना तो क्या दिक्कत है, एक बार समझ में आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा। एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इस तरीके से तुम्हारा एक ये कंपाउंड दिया गया है। अब ये 50% NaOH के साथ रिएक्शन कराया है। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या करना है, कि जो कंपाउंड तुम्हारा H प्लस देने वाला वो एक ही है और H प्लस रिसीव करने वाला एक ही है। कहने का मतलब है कि इधर से H प्लस निकालो या तो इधर से। हम अगर इसका H प्लस निकाल देते हैं और यहां पर क्या करेंगे, इसका मतलब इसके बगल से निकला तो ये अब क्या होगा माइनस, और इस पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को याद रखना है इधर से तोड़ना नहीं है कि उसके बगल में CH2 ग्रुप लगा है जो प्लस आई की तरह काम करेगा, हमें टर्मिनल वाले को तोड़ना है। अब देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये कंपाउंड बन करके यहां पर डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया CH2 माइनस हो गया, सही है ना H प्लस निकलने के बाद, और ये बॉन्ड तोड़ करके यहां पर O माइनस, और ये क्या हो गया यहाँ पर प्लस, और ये CH3। अब ये क्या करेगा, H प्लस अटैक कर जाएगा यहाँ पर, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा OH, और तुमको पता होना चाहिए कि ये डबल बॉन्ड और ये आपस में ये क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन बन जाएगी। अब एग्जाम के दिन ऐसे तो देगा नहीं, तो क्या करेगा देखना, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो एग्जाम के दिन वो ऐसे बना के देगा तुम्हारा इस तरीके से 5 कार्बन। उस पे देखना ये ऑक्सीजन जहां पर OH ग्रुप लगा है माना ये वाला है, फिर देखना ये OH इस पे लगा है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये तुम्हारा इसके साथ जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा वो ये वाला CH2 होगा, और इससे एक CH3 लगा होगा। जो अगर इसके साथ यानी कि ये OH के साथ लगे हुए कार्बन की बात करते तो इसके बगल में कौन होगा CH2, तो ये CH2 मान लिया हमने, और उसके बगल में एक डबल बॉन्ड O होगा, और एक दो कार्बन इस तरीके से होंगे। कहने का मतलब ये है OH लगने के बाद एक दो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, एक दो तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर उधर की तरफ घूमते हैं तो जिस पे OH है उसके बाद CH2 फिर डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड O। इस तरह से एग्जाम के दिन बना के आएगा, तो सब चीज बनाने की आदत डाल लो। अब यहां पर तुमको पता है कि डबल बॉन्ड निकलेगा तो हाइड्रोजन यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, तो ये OH यहां से निकलेगा और ये इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा CH3 ऊपर कर दो, और ये यहां से डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड बनने से क्या हो गया, इसके साथ रेजोनेंस में आ गया। रेजोनेंस में आने का मतलब हो गया कंपाउंड स्टेबल है। तो इस तरीके से ये एल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट अल्फा बीटा सैचुरेटेड बना, ये एल्डाल बना। अब मैंने हमारे ख्याल से हर चीज तुम्हें लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। वैसे तुम लोगों के लिए क्या कहते हैं, 1 घंटे का हो गया है। कैनी जारो को हम लोग अगले क्लास में ले सकते हैं। वैसे कैनी जारो में है कुछ नहीं, ठीक है ना, लेकिन क्या है कैनी जारो के लिए सुन ही लेते हैं 5 मिनट। देखो अल्फा बीटा की कहानी थी सारी,
कहने का मतलब एल्फा था, एल्फा हाइड्रोजन था तो एल्डाल देने चला गया, अगर एल्फा नहीं होगा तो फिर क्या करेगा। तो हमने एक कहानी सुनाई थी तुम लोगों को, उसको ध्यान दे लेते हैं। देखो अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है जिसके पास एल्फा था तो वो कहां चला जा रहा था, एल्डाल के पास। जब एल्फा नहीं था तो वो कंपाउंड बेचारा ऐसा कहानी सुनाई थी कि बेचारा मन से रूट करके अंदर से जा रहा था, वो चला जा रहा था। तो इसका देखा गया कि जो उधर खड़ा था कैनिजारो, वो उनको बुलाया। क्या बुलाया, बोला कि कहां जा रहे हो, आओ हमारे पास। कहने का मतलब है एल्डाल्स जो नहीं दे पाए थे उनको कैनिजारो ने बुलाया, बोला कि आ जाओ हम तुम्हारी रिएक्शन कराते हैं। कहने का मतलब ये है जो कैनिजारो रिएक्शन है, जारो रिएक्शन है, वो कौन देंगे, एल्फा हाइड्रोजन जहां पर एब्सेंट होगा वहां पर। और ये बहुत आसान होता है, सेम रिएजेंट तुम्हारे यूज होते हैं। जैसे मान लो CH3CHO है तुम्हारे, सॉरी जैसे HCHO है, ठीक है ना, या फिर C6H5, वहां पर जो कंपाउंड थे, देखो ये HCHO है, अगर इसको लिख के देखते हैं HC डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर तुमको ये नजर आएगा कि यहां पर कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बार 50% NaOH या KOH की प्रेजेंस में अपने आप को रिड्यूस करते हैं, एक बार ऑक्सीडाइज करते हैं। तो देख लेना, यानी कि कुल मिला के कैनिजारो एक रिडॉक्स प्रोसेस हुआ करती है। रिडॉक्स का मतलब ये होता है कि उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। तो तुमको एक कहानी याद होनी चाहिए, हमने बताया था कि अगर कोई कंपाउंड ROH है तो उसका ऑक्सीडेशन कराया जाए, RCH2OH है, उसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो RCHO में कन्वर्ट होगा। फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो RC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन की कहानी हुआ करती है। पीछे अगर आ रहा है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन है। कहने का मतलब अगर हमको एल्डिहाइड मिलता है तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से हम लोगों को क्या मिलेगा, एल्कोहल, और ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, एसिड। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि HCHO का हमें एक बार रिडक्शन कराना है, एक बार ऑक्सीडेशन कराना है। एक कार्बन का जो एल्कोहल बनेगा वो बनेगा CH3OH, ठीक है ना, और एक कार्बन का जो एसिड बनेगा HCOOH, लेकिन इसको लिख दिया जाता है साल्ट में HCOO, यानी कि इसका यानी इसके साथ जुड़ जाता है। सेम यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अभी हमने प्रूव किया था डबल बॉन्ड ऐसा होगा तो ये कार्बन है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, हाइड्रोजन नहीं है। 50% NaOH में ये क्या करेगा, अपने आप को एक बार रिड्यूस कराएगा, यानी कि एक बार रिड्यूस कराने का मतलब ये जितने कार्बन का है उतने कार्बन का एल्कोहल CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर इतने कार्बन के एसिड में वो भी साल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे देखोगे तो तुमको क्वेश्चन एक मिलेगा या CHO के बाद कि यहां पर अगर मान लो इस तरह से कोई ग्लाइऑक्सल टाइप का कंपाउंड हो, CHO CHO दोनों, तो यहां पर क्या करना, एक को कन्वर्ट करा देना किसमें, CH2OH में, और दूसरे CHO को कन्वर्ट करा देना C डबल OH में, और उसको साल्ट के रूप में। तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा एक ग्रुप यहां पर ऑक्सीडाइज होगा, एक ग्रुप रिड्यूस होगा। फिर इसके बाद एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे पास हमने कराया था कि ये C डबल बॉन्ड O CHO एक कीटोन है, एल्डिहाइड। देखो इस तरह के केस में क्या करना, कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से हुआ करता है, तो एल्डिहाइड यहां पर हमेशा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, और कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, इसलिए कीटोन किसमें चला जाता है, रिडक्शन में। और हमने बताया था कि छोटा वाला हमेशा चला जाता है ऑक्सीडाइज करने, और कीटोन जो बड़ा वाला है वो रिडक्शन में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है जब ये कन्वर्ट होगा तो ये कार्बन इस पे ये OH ग्रुप लग जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O यानी में। तो ये देखो ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ। ठीक है ना यार। फिर इसके बाद अगले कंपाउंड की बात करते हैं। यहां पर फिर से यहां पर छोटा, हमने बोला था छोटा ऑक्सीडाइज होगा और बड़ा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो एक नीचे और हमने क्वेश्चन कराया है इसी कॉन्सेप्ट पे। यहां पर तुम्हारे पास मान लो तुम क्रॉस कैनिजारो कराने की कोशिश की जाए, SCHO, अब ये दोनों एल्डिहाइड हैं तो इसमें छोटा ये है, छोटा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, SC डबल ONA। बड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये रिडक्शन साइज में बड़ा है ना। एल्डिहाइड जब सेम हो तो बाकी एल्डिहाइड कीटोन का सिस्टम हो तो वहां पर कीटोन क्या होता है, हमेशा रिड्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हो गया ऑक्सीडाइज, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो इस तरीके से ये कंपाउंड तुम्हारे बन रहे हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है यहां पर, उसको भी कर लेते हैं। उसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, इस तरीके से तुम्हारा एक कंपाउंड है, ये CHO है, यहां पर OCH3 है,
ये ईथर है, इसमें डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होगा यार, सीधी सी बात है। इसमें अगला जो दिया गया है SCHO, और तुम्हें पता है यार इसमें 50% NaOH ले लिया जाए। अब देखो एक चीज बता दें हम, चाहे कहनी जा रहा हो चाहे डालो, दोनों 50% NaOH डाइल्यूट NaOH लिखा जाता है। और वो हमें खुद को ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डाल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, SCOONA में, और ये बड़ा है तो ये कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को किसमें, OCH3 ऐसे ही रहेगा, और इसको CH2OH में कन्वर्ट कर लेना बस। ओके, इस तरह से कोई कंपाउंड बनाना है तुम लोगों को। आगे आ जाओ, कुछ एक्सेप्शन है। कहते हैं एक कंपाउंड है CH3, CH3 और C डबल बॉन्ड OH, इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है फिर भी, बट डज नॉट गिव्स कैनिजारो, सॉरी है ना, बट गिव्स कैनिजारो, कैनिजारो ये देगा। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होते हैं वो कहां जाते हैं, एल्डोल की तरफ, लेकिन ये एक्सेप्शन एक है, ठीक है ना, जो देता है तुम्हारा, तो ये एक्सेप्शन याद रखना है। फिर देखो नीचे हमने एक, देखो यहां पर CH3CHO, अगला पहला एक्सेप्शन दूसरा एक्सेप्शन, ये तुम याद करना हो तो याद करना, लिखना हो तो लिख सकते हो। CH3CHO जैसे CCl3CHO टाइप के कंपाउंड, अगर इनकी बात करते तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, बट डज नॉट गिव्स कैनिजारो, ये एक एक्सेप्शन आ गया। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी कैनिजारो नहीं दे रहा है, फिर भी कैनिजारो दे रहा, तो एक अलग अलग अपने एक्सेप्शन है, याद रखना। एक्चुअली ये क्या करने लगता है, क्या देने लगता है, बट गिव्स, ये यहां पर प्रोडक्ट कौन सा देने लगता है, हेलो फार्म टेस्ट, बट गिव्स हेलो फार्म रिएक्शन, ये हेलो फार्म देने पड़ता है। इतने आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस ये एक्सेप्शन तुम्हारे याद कर लो कि ये कैनिजारो नहीं देता, भले ही इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी कैनिजारो देता है। एक्सेप्शन दो है, याद कर लेना। मेरे ख्याल से हमने सब कुछ समझा दिया है, तुम लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।